हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा ने समारी स्त्री से एक बात कही थी, सच्चे आराधक सत्य और आत्मा में ईश्वर की आराधना करते हैं। ईसा के व्यक्तित्व में ये दोनों हैं, सत्य और आत्मा। ख्रिस्त जयंती का काल 2 जनवरी 2024 मंगलवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 19 से 28 तक। ईसा के नाम के साथ और एक नाम जुड़ा है, ईसा और मसीह, जीसस क्राइस्ट। जीसस, याहवे सेव्स, जेसस। यहोवा परमेश्वर जो पुराने व्यवस्थान में प्रकट होता रहा है, नए व्यवस्थान में ईसा बनकर लोगों के बीच आए। नए व्यवस्थान में निराकार ईश्वर साकार बना। ईसा का रूप, ईसा का चेहरा लेकर मनुष्य बनकर इस धरती में आए। ईसा का मसीह कहलाना आत्मा को समझने का और एक प्रयास है। ईसा पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न हुए थे और आज के पाठ कहते हैं कि ईसा पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थे। ईसा के ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहता था, जैसे संत लूकस ने अपने सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 28 में लिखा है, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मेरा अभिषेक किया है। ये आत्मा का छाया रहना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, यही तो मसीही है। यही तो मसीह होने का एक रूप है। उन्हें एक अद्भुत शक्ति और ऊर्जा भरता रहता था। उनके ऊपर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति छाई रहती थी। वही आत्मा का छाना और आत्मा का होना है, आत्मा से घिरा रहना। यही उन्हें मसीह बनाता है। आत्मापूर्ण व्यक्तित्व, और ये आत्मापूर्ण व्यक्तित्व ही ईसा मसीह का व्यक्तित्व था। इसलिए उनको ईश्वर से अलग कर पाना मुश्किल था। इसीलिए उन्हें ईश्वर का पुत्र भी कहा गया। ईसा जो आत्मापूर्ण थे और जो आत्मापूर्ण था, वह प्रार्थना द्वारा हमेशा पिता से संयुक्त रहता था, जुड़ा हुआ रहता था। इसीलिए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 2 पद संख्या 27 में कहते हैं कि जिस तरह से ईसा को पवित्र आत्मा मिला था, वो छाए हुए रहते थे, पवित्र आत्मा से संयुक्त रहते थे, उसी तरह से हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रभु भक्त को विशेष करके जिसने बपतिस्मा लिया है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहता है। संत यूहन्ना कहते हैं कि वह तुम्हारे ऊपर भी विद्यमान है। इसीलिए तुम्हें और कोई अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा आग की तरह आपके अंदर है, लेकिन राख की परतें बढ़ गई हैं, आग को ढक लिए हैं। इसलिए राख को निकालने की ज़रूरत है, राख को हटाने की ज़रूरत है और आग उघाड़ दिया जाएगा। पवित्र आत्मा ही वास्तव में हमारे गुरु हैं। ईसा को पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा का प्रकाश और पवित्र आत्मा की पहचान चाहिए। जो पवित्र आत्मा में है वह ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है। इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा में नहीं है वह
ईसा का ईश्वर का तिरस्कार करता है। जो मात्र शरीरी है, जो मात्र संसारी है, उसके लिए ईसा को पहचानना मुश्किल है। लेकिन जो आत्मिक है, आत्मा में है, प्रार्थना में है, चेतना में है, तो वह ईसा को पहचान सकता है। पवित्र आत्मा हमारी आँखों को खोल देता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता भी यही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ईसा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देंगे। ईसा पवित्र आत्मा से पूर्ण थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। यूहन्ना कहते हैं कि मैं सिर्फ पाप क्षमा का बपतिस्मा देता हूँ, शुद्धिकरण का बपतिस्मा देता हूँ। लेकिन ईसा जो पवित्र आत्मा से पूर्ण हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हैं। इसलिए हम कुछ समय निकालें, मौन हो जाएं, ईश्वर के दिव्य वचन को सुनें। भक्ति के द्वारा, मौन प्रार्थना के द्वारा हम अपने अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव करें और प्रतिदिन की प्रार्थना, प्रतिदिन ईश्वर से संयुक्त होना और हमारी आध्यात्मिकता हमें पवित्र आत्मा से संयुक्त करे और हमें अभिषेक मिले। आमीन।